हेलो स्टूडेंट्स, मैं जसपाल सिंह गुसारी आज आपके सामने लेकर के आया हूँ प्रीवियस टॉपिक एएम, जीएम एंड एचएम से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने हेडिंग लिख दिया ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एएम, जीएम एंड एचएम। आज का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। द रेट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम three different shares are 100%, 200% and 400% respectively. Full stop. The average rate of return will be, पहला ऑप्शन दिया गया है 350%, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 200%, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 300% और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 233.33%। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं थ्री डिफरेंट रेट्स हमें दी गई हैं। तो हमारा फाइंड फॉर्मूला अप्लाई होगा जीएम इज इक्वल टू, सबसे पहले तीन ऑब्जर्वेशन है, आप तीनों का कर लीजिए प्रोडक्ट, यानी 100 इंटू 200 इंटू 400। अब तीन ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब इसका हमें निकालना पड़ेगा क्यूब रूट। तो जीएम इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो 4 टू द 8, 8 1 द 8, 1 2 3 4 5 6 6 0। GM इज इक्वल टू, अब हम इसको लिख सकते हैं 8 और 6 0 की पावर 1/3। तो GM इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो इसको लिख लिया 2। 6 0 है तो हम यहाँ पर 2 0 ले सकते हैं, तो ये आ गया 200 का क्यूब और पावर में हमारे पास 1/3। 3 से ये 3 कैंसिल, तो GM इज इक्वल टू 200 की पावर 1, जिसको हम कहेंगे 200। यही हमारा आंसर हुआ। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी 200% इज अ correct answer. The next question is the GM of three numbers 40, 50 and x is 10, then the value of x will be, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है 1/2। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके पास तीन वैल्यू हैं 40, 50 और x। इसका हमें GM दिया गया है 10। तो सबसे पहले हमने इनका किया प्रोडक्ट और प्रोडक्ट करने के बाद इसका निकाल लिया क्यूब रूट। अब हमें जीएम की वैल्यू दी गई है, वो दी गई है 10। इसको हमने लिख लिया 40 इंटू 50 इंटू एक्स की पावर 1/3। यहाँ पर मैंने ये इंडिसेस की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। अब जो पावर यहाँ फ्रैक्शन में है वो जब इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड तरफ जाएगी तो वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आ गया 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 40 इंटू 50 इंटू एक्स। तो ये आ गया हमारा 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड में आ गया 40 इंटू 50 इज इक्वल टू एक्स। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, 5 से 1, 5 से 2, 0 से 0 कैंसिल किया, 2 से 1 और 2 से 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम ऑप्शन में चेक कर लें, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन डी 1/2 इज अ करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ GM of x is 10 and GM of y is 15, then the GM of xy is, पहला ऑप्शन है log 150, दूसरा ऑप्शन है 150, तीसरा ऑप्शन है log 10 इंटू log 15 और फोर्थ ऑप्शन है नन। आप देख सकते हैं आपको दिया गया है GM of x 10 और GM of y दिया गया है 15। हमें निकालना है GM of xy। तो GM of xy के लिए हमारा फॉर्मूला है GM of x
इंटू जी एम ऑफ वाई। अब आप देख सकते हैं जी एम ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारी 10 इंटू जी एम ऑफ वाई की वैल्यू है हमारी 15, तो जी एम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ गई 150। तो 150 हुआ हमारा आंसर। अब आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी 150 is the correct answer. The next question is the harmonic mean of A and B is 1/3 and the harmonic mean of C and D is 1/5. Full stop. The harmonic mean of A, B, C, D is पहला ऑप्शन 8/15, दूसरा ऑप्शन 1/4, तीसरा ऑप्शन 1/15, फोर्थ ऑप्शन 5/3। अब हमें दिया गया है हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B 1/3। तो अब आप देख सकते हैं A और B हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन है, यानी n हो गया हमारे पास 2 और HM की वैल्यू हमें दी गई है 1/3। तो हमारा HM का फॉर्मूला हो गया n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x। तो HM हमें दिया गया है 1/3, n यानी 2 और सिग्मा 1/x नहीं मालूम, तो सिग्मा 1/x की वैल्यू आ गई हमारी 2 डिवाइडेड बाय 1/3, या जिसको हम कह सकते हैं 2/1 इंटू 3/1 यानी 3 to the 6। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, अब हमें दिया गया है HM ऑफ C एंड D इज इक्वल टू 1/5। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फिर से है 2, हमें HM दिया गया है 1/5। तो यहाँ पर फिर हमने HM का फॉर्मूला लगाया n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x। तो HM है हमारे पास 1/5, नंबर है 2 और सिग्मा 1/x नहीं मालूम, तो सिग्मा 1/x की वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाय 1/5, या हम कह सकते हैं सिग्मा 1/x इज इक्वल टू 2/1 इंटू 5/1, यानी सिग्मा 1/x की वैल्यू आ गई 10। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं हमें जो HM फाइंड करना है वो ABCD का करना है, यानी कंबाइंड में करना है। तो HM ऑफ ABCD इज इक्वल टू N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x प्लस सिग्मा 1/x। तो अब यहाँ पर हमारे पास N1 में नंबर है 2 और N2 में भी नंबर है 2। सिग्मा 1/x है हमारे पास 6 और सिग्मा 1/x दूसरा वाला है 10। तो ये आ गया 2 और 2 4, 6 प्लस 10 हो गया 16, 4/16 जिसको हम कह सकते हैं 1/4। यही हमारा आंसर हुआ। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी 1/4 इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर मुझे सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।